डीजल तथा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। नूंह जिले के 2 कांग्रेस के विधायकों ने डीजल तथा पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर भाजपा सरकार पर करारा हमला किया। विधायक आफ्ताब अहमद एवं विधायक मोहम्मद इलियास ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि डीजल व पेट्रोल की कीमतों में पिछले 20 दिन से लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार ने गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डीजल व पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही पूरी तरह से चौपट है और रही सही कसर डीजल व पेट्रोल के बड़े दामों ने पूरी कर दी। आफ्ताब अहमद विधायक ने कहा है कि कांग्रेस आगामी 29 जून को इसी मामले में विशाल विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम कांग्रेस पार्टी एक ज्ञापन सौंपेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि अगर कोरोना महामारी के दौरान जनता को राहत नहीं दे सकती तो कम से कम किसी की जेब पर टांका डालने का हक नहीं है, सरकार को नहीं है। ऐसे में उन्हें डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को जल्द से जल्द वापस लेकर जनता को राहत देनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, किसान तथा व्यापारी विरोधी है और एक के बाद एक गलत फैसले ले रही है, जिससे जनता बेहद परेशान है। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की खट्टर सरकार हो, पहले ही कोरोना महामारी से हिंदुस्तान की जनता हो चाहे प्रदेश की जनता हो, वो खून के आंसू रो रही है। लेकिन उस पे हमारे घावों पे नमक छिड़कने के लिए पिछले 20 दिनों से जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उसने देश की अर्थव्यवस्था की तो कमर तोड़ी है, लेकिन गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया है। और हम इस बेरहम और बेदर्द सरकार से मांग करते हैं कि इस अप्रत्याशित जो पिछले 20 दिनों से जो वृद्धि करी जा रही है, इसे वापस ले। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव न्यूनतम स्तर पे है, हमें उसका राहत ना देके कम से कम हमारे को जो है शोषण ना करे। और इसी संदर्भ में 29 जून को हम यहाँ पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार हम प्रदर्शन भी करेंगे और मांग करेंगे, और राष्ट्रपति महामहिम को एक जो है हम ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे, जिससे ये सरकार को मजबूर करेंगे कि ये जो फैसले आम जनता के गला घोटने के लिए, दमन करने के लिए है, उनको वापस ले। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, उन्हें वापस लेके आम जन को राहत दे, ना कि उनको मजबूर करे कि वो संघर्ष करने के लिए आगे आए और अपनी दमनकारी नीति को बंद करें। बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की तारीख में पहला मौका है। कोई भी सरकार रही, ये सही बात है, सरकार तेल के रेट घटते रहे, बढ़ते रहे, लेकिन पहली मर्तबा हमने ये मौका देखा है मोदी सरकार में। 18 दिन तक लगातार अगर किसी सरकार ने कोई डीजल और रेट उसका पेट्रोल का बढ़ाया तो 18 दिन तक लगातार जो है वो डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। और इससे पहले कभी भी डीजल के रेट पेट्रोल से ज़्यादा नहीं हुई देश के अंदर, जबकि उसके बिल्कुल विपरीत आज परिस्थितियाँ ये है कि डीजल का रेट पेट्रोल से भी आज ज़्यादा है। ये हिंदुस्तान की पहली तारीख में ये काला अध्याय लिखा जा रहा है। और डीजल का रेट का होने का मतलब ये है, जहाँ देश की अर्थव्यवस्था पर भार पड़ना है, वहीं गरीब आदमी जो जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जहां देश की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर किया है, वहां देश की बसने वाली जनता का भी इन्होंने क्रश करने का काम किया है। लिहाजा आज हम इस मौके पर 29 तारीख के बारे में भी हम आपको ये बता देना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी के निर्देशानुसार 29 तारीख को यहाँ प्रदर्शन करेंगे और एक ज्ञापन देंगे डीसी साहब को, और डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को हम
ये अनुरोध करना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे कि ये जो काला अध्याय जो डीजल की रेट और पेट्रोल बढ़ा 18 दिन बढ़ाकर ये जो अध्याय रचने का काम इस सरकार ने किया है, हम इसकी निंदा करते हैं और ये अनुरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इनकी कीमतों को घटाया जाए ताकि भारत देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो और जो 36 गरीबों के कमर तोड़ी जा रही है उसको भी राहत मिल सके। मैं ये